नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश मिश्रा। महाप्रलय के संकेत सुनकर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज का हमारा यही टॉपिक है। महाप्रलय के संकेत बड़ा अजीब सा शब्द है, जिसको सुन के मन में एक घबराहट सी उठती है। कई सवाल भी उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से कोरोना के कारण जो कुछ भी हमारे देश में घटित हो रहा है वो बहुत दुखद है, बड़ा ही पेनफुल है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशंस इस चीज़ को अपने पुस्तकों में, किताबों में, इंटरनेट के द्वारा जानेंगी और ये एक इतिहास बन जाएगा। कई सवाल आपके मन में भी उठते होंगे आज की भयावहता को लेकर, जैसे कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका अंत कब तक है, कहीं ये महाप्रलय के संकेत तो नहीं। दोस्तों, एक चीज हम सबको समझना पड़ेगा कि इस पूरी धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज भी निर्मित है या क्रिएटेड है, उसका अंत सुनिश्चित है और उसका अंत होना ही होना है। तो क्या कोरोना का अंत सुनिश्चित है? क्या ये सृष्टि के अंत की शुरुआत तो नहीं? दोस्तों, ये चेतावनी है और हाँ, ये महाप्रलय के संकेत भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये चेतावनी भी है और ये महाप्रलय के संकेत भी हैं। हम यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस भविष्य की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जहाँ है सिर्फ और सिर्फ महाविनाश, और उस भयानक विनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत। यह सत्य है, याद रखिएगा दोस्तों। शिव ही आरंभ है और शिव ही अंत भी है। आज जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं या जो हम वैज्ञानिक चेतावनियों को सुनते हैं या हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारी बातें भी इस तरफ इशारा करती हैं कि सृष्टि का अंत होना है और यह होकर रहेगा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो हो रहा है उसे आप स्वीकार करो, या तो पूरी मानव जाति जो हो रहा है उसको होने से रोकने का प्रयास करें। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हम लोग वास्तविक रूप में उस भगवान, उस शिव का ही एक अंश है। तो आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि इंसान सृष्टि की कई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। अब ये अलग बात है कि उसे सफलता मिलती है या नहीं मिलती। आज जो भी घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी कुछ पुरानी गलतियां भी हैं और शायद ये ईश्वर का, इसे आप आशीर्वाद कहें, इसे अभिशाप कहें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसे जो कुछ भी समझें, लेकिन हाँ, ये सृष्टि की तरफ से, ये हमारे ईश्वर की तरफ से, ये गॉड अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है कि आप अपने को बदलें। एक कहावत है और पुरानी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सरवाइव कर सकता है। यही कारण है कि डायनासोर्स जैसे विशालकाय जीव इस धरती से विलुप्त हो गए।
लेकिन एक कॉकरोच वो लाखों साल पहले भी था, आज भी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये एक मूल मंत्र है और सारी सृष्टि इस पर ही चलती है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमारी क्या गलतियां रही हैं, क्या किन चीज़ों की वजह से अचानक ये दूसरी बार भयंकर विस्फोट हुआ है कोरोना महामारी को लेकर। इसके कई कारण हैं। सरकार की नाकामी भी है, कहीं न कहीं हमारी भी गलतियां हैं, कहीं न कहीं जो बड़े बड़े नेतागण बैठे हुए हैं उनकी भी गलतियां हैं। आखिर इन चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा, तभी पूरी मानव जाति सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये वास्तव में महाप्रलय के संकेत हैं और पूरी सृष्टि उस तरफ जा रही है जिसकी शायद हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।